हेलो मित्रों, स्वागत है आपका एक मेरे यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, परसों एग्ज़ाम होने वाली है पीजीटी 11वीं-12वीं के लिए, जिसका हिंदी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे एक बार देख के ज़रूर प्रयास कीजिए देखने का, ताकि यहाँ से कुछ ना कुछ प्रश्न निश्चित ही आएगा। तो मित्रों, इसका पहला जो प्रश्न है, किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? तो जयशंकर प्रसाद। किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो मित्रों, यह है पंचतंत्र की। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तमिल। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? तो मित्रों, वो है संस्कृत। किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो मित्रों, ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई है? तो बिहारी सतसई की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई है। कुटज के रचयिता कौन है? तो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तो मित्रों, केरल की राजकीय भाषा है मलयालम। कौन सी भाषा आस्ट्रिक समूह से संबंधित है? तो मित्रों, वो है खासी। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो खड़ी बोली के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि जो माने जाते हैं वह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। खड़ी बोली का अरबी फारसी रूप क्या है? तो इसका अरबी फारसी रूप है उर्दू भाषा। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? तो मित्रों, इसके जो रचनाकार है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो मित्रों, ये बिहारी लाल कवि ने किया है। गाथा या गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो मित्रों, इससे प्राकृतिक काव्य भाषा का बोध होता है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो मित्रों, इसका संस्थापक श्रीगुप्त था। गोदान किसकी कृति है? तो मित्रों, प्रेमचंद की। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे पहले किस स्थान पर दिया है? तो यह है श्रावस्ती। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? तो घनिष्ठतर। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान के। श्रावस्ती या सारनाथ एक ही होता है। चंदन विश्व व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग, इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो मित्रों, इसके रचयिता है रहीम दास। चरण दास चोड़ किसकी नाट्य कृति है? तो मित्रों, ये हबीब तनवीर की है। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता कौन है? तो मित्रों, इसके रचयिता है गजानन माधव मुक्ति बोध। चारु शब्द की शुद्ध भावनात्मक संज्ञा क्या है? तो इसकी भावनात्मक संज्ञा चारुता। चिंतामणि के रचयिता कौन है? तेरी चिंतामणि के रचयिता है रामचंद्र शुक्ल। चीनी यात्री ह्वेन सांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य में पहुंचा था? तो एक कपिशा। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को क्या कहा जाता है? तो इसको निषाद कहा जाता है। मित्रों, छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? तो छायावाद के प्रवर्तक का नाम है जयशंकर प्रसाद। जन्मेजय का नाग यह किसकी कृति है? तो यह है जयशंकर प्रसाद की। देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया है? ये राजलिपि होगा 14 सितंबर 1949 को। जाकिर है भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो मित्रों, इसके रचयिता है गोस्वामी तुलसीदास जी। जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं, यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? तो मित्रों, यह जो कथन है होरी महतो के द्वारा कहा गया है। जो जिन शासन भविष्यऊ सो मई कहियऊ सारू, जो पालई सई भाऊ करी सो तरी पावई पारू, इस दोहे के रचनाकार का क्या नाम है? तो मित्रों, इसका नाम है देवसेन। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो मित्रों, इस साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञान मार्ग की शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसे संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो मित्रों, इसके जयशंकर प्रसाद है। डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। ढाई आखड़ प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो मित्रों, कबीरदास।
तक्षशिला नगर किन नदियों के मध्य में स्थित है? मित्रों सिंधु और झेलम नदी के मध्य में स्थित है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुबड़ बहु छाए, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो मित्रों इसके रचयिता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तरुबड़ फल नहीं खात है, सरबड़ पिया है नहीं पान, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो मित्रों इसके है रहीमदास। तितली किसकी रचना है? तो तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो मित्रों रामाज्ञा प्रश्नावली है। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो मित्रों इसमें रामचंद्र जी का वर्णन है। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तो इसके जो कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराले हैं। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो मित्रों ये यथार्थवादी कविता है। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो त्यागपत्र मित्रों जैनेन्द्र कुमार की है। दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो मित्रों इसके रचनाकार है राहुल सांकृत्यायन। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो मित्रों इसमें जो रस है वो भक्ति रस है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, मित्रों इसकी रचनाकार कौन है? तो इसके है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात अपरिचित जरा मरण भ्रूपात, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो मित्रों इसके रचनाकार है सुमित्रानंदन पंत। देखन जो पाऊँ तय पठाऊँ जमलोक हाथ दुजय न लगाऊँ वार करो एक कर को, यह पंक्ति किस कवि के द्वारा रची गई है? तो मित्रों इसके नाभादास के द्वारा यह पंक्ति रची गई है। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? तो मित्रों ये देवनागरी लिपि को कहा जाता है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो मित्रों इस लिपि का विकास ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। जब जब होए धर्म की हानि बढ़े असुर अधम अभिमानी, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो मित्रों इसके भी रचयिता तुलसीदास है। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो मित्रों इसे आगरा में स्थापित किया जा रहा है। देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो मित्रों ये नागालैंड है, उसकी राजभाषा अंग्रेजी है। दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो मित्रों दोहा कोश के है सरहप्पा। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो है तेलुगु। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो मित्रों महावीर द्विवेदी के नाम पर हुआ है। ध्रुव स्वामी नाटक के रचयिता कौन है? तो मित्रों ध्रुव स्वामी नाटक के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? तो मित्रों इसके प्रेमचंद है। नैन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा दसन ज्योति नग हीर, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो मित्रों इसकी रचयिता है मल्लिक मोहम्मद जैसी। नर की और नल की नीर की गति एक और करी जोए, जे तो नीचो हे चले तो ते तो ऊंचो होए, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? मित्रों इसके रचयिता है बिहारी लाल। नवनीत शब्द का सही अर्थ क्या है? तो नवनीत का अर्थ होता है मक्खन। नागालैंड का राजकीय भाषा क्या है? तो मित्रों अभी बताया इसका राजकीय भाषा अंग्रेजी है। नागालैंड विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? तो नागालैंड विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न और भवभूति के राम से निकट है, यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? तो मित्रों यह कथन डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो मित्रों निराला को क्रांतिकारी कवि माना जाता है। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? तो निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कबीरदास है। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो मित्रों निशा निमंत्रण के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन है। एमे चिता की है राख चिता की कर में मांगती सिंदूर दुनिया, है कितनी क्रूर दुनिया, है कितनी मजबूर दुनिया, निशा निमंत्रण की है। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो मित्रों सिक्कों व धातुओं का यह अध्ययन है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो मित्रों प्रेमचंद की है। पंचवटी में कौन सा समास है? मित्रों पंचवटी में द्विगु समास है, क्योंकि पहले सिद्ध होता है पंच, जगह संख्यावाचक हो सबका द्विगु होता है। पद्मावत किसकी रचना है? मित्रों पद्मावत मल्लिक मोहम्मद जैसी की रचना है। पढ़हित सरीस धर्म नाही भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो मित्रों इसके रचयिता है गोस्वामी तुलसीदास। पल्लव के रचयिता कौन है? मित्रों पल्लव के सुमित्रानंदन पंत है।
पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। यह कथन स्कंदगुप्त के नाटक के किस पात्र ने कही है? तो मित्रों देवसेना ने कही है। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो मित्रों पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। पूरा पाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो मित्रों इसका शिकार करना था। पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? तो मित्रों इसका रचनाकार है प्रेमचंद। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है चंदवर दाई। पेवा मच नदब के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो इसका नाम है प्रेमचंद नहीं थे मंगल सूत्र। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो मित्रों प्रकृति के सुकुमार और सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम क्या है? यह कथन किसका है? तो यह नंद दुलारे वाजपेयी का है। प्रथम सूफी प्रमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है? तो मुल्ला दाऊद है। प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? तो इसके नरेंद्र शर्मा है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी प्रस्तुत पंक्तियां के रचयिता कौन है? तो मित्रों ये रैदास की है। प्राचीन का विलोम क्या है? तो मित्रों प्राचीन का है अर्वाचीन। प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग हुआ था? तो इसका उपयोग चावल का हुआ था। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो लिपि थी खरोष्ठी लिपि थी। प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई जिसे चारणों ने क्या नाम दिया है? तो मित्रों उस भाषा का नाम है पिंगल भाषा। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है प्रेमचंद। प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? तो इसको कृष्ण भक्ति शाखा ने। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? प्रेमचंद का अधूरे उपन्यास है मंगल सूत्र। प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो प्रेम सागर के लेखक है लल्लू लाल। बांगड़ू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? तो यह खड़ी बोली का निकट संबंध है। बिहारी किस काल के कवि है? तो बिहारी लाल रीति काल के कवि हैं। बिहारी किस राजा के दरबार में दरबारी कवि थे? जयपुर के नरेश जय सिंह के दरबार में दरबारी कवि थे। बुंदेले हर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान है। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था? तो उसका आश्रित कवि मतीराम थे। बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? तो बैताल पचीसी के रचनाकार सुरती मिश्र है। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, इस पंक्ति का रचयिता कौन है? तो इसके रामचंद्र शुक्ल है। भक्तमाल भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है, इसके रचयिता कौन है? तो नाभादास है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। भारत की प्राचीन भाषा क्या है? तो भारत की प्राचीन भाषा है संस्कृत। भारत का किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो महाराष्ट्र तथा गोवा कोंकणी। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है। द्वितीय रामधारी सिंह दिनकर है। भरत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है। भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने कराया? तो मित्रों इसको अशोक ने कराया था। भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी किस महापुरुष के अनमोल वचन है? तो डॉक्टर कामिल बुल्के का वचन है। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाला भाषाई समूह क्या है? तो इसे इंडो आर्यन कहा जाता है। भारत में सबसे कम बोले जाने वाला भाषाई समूह क्या है? तो चीनी तिब्बती है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाला कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी देवनागरी लिपि। भारतीय इतिहास का कौन सा स्रोत प्राचीन भारत का व्यापक मार्गों पर मौन है? मिलिंद पान्हो। भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? तो मराठी। भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? राजभाषा। हिंदी को क्या कहा गया है? राजभाषा। यहाँ मिस्टेक हुआ है।
भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा किस साहित्यिक रूप का हिस्सा है? तो ये नाटक है। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो अमीर खुसरो ने। भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। भीम बेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? गुफाओं शैलचित्र के लिए। भूषण का कौन सा लक्षण ग्रंथ है? शिवराज भूषण। भूषण किस रस के कवि हैं? वीर रस के। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? तो प्रशस्तिपरक। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ है? गुप्त काल में। मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है? तो सरदार पूर्ण सिंह। मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया है? तो नरसिंहपुर को। मनुष्य को आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। यह कथन किसका है? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। मनुष्यता का विपरीतार्थक क्या है? बर्बरता। मनुष्यत्व की समानता भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्म गौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? तो कबीरदास। मसी कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीरदास। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? यामा के लिए। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद जावे वीर अनेक, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो मित्रों माखनलाल चतुर्वेदी है। यह जबलपुर के जेल से 1922 ईस्वी में लिखी गई थी। यह कविता है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किसके शासनकाल का वर्णन किया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का किया है। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को कहा जाता है। मैथिली किस राज्य की भाषा है? बिहार की। मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो फणीश्वरनाथ रेणु। यह युग भारतेंदु युग के बारे में कहा जाता है। यह युग बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खरपन, सरलता और तन्मयता थी। यह कथन किस आलोचक की है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। यामा के रचयिता कौन है? तो महादेवी वर्मा। रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन जितने उपन्यास है इसके रचयिता है प्रेमचंद। रक्त है या नसों में छद्र पानी, जांच कर तू शीश दे दे कर जवानी, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? मित्रों माखनलाल चतुर्वेदी है। रस मीमांसक रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तकें हैं, इस पुस्तक के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? केशवदास। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? श्रीलाल शुक्ल। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। रानी केतकी की कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है? खड़ी बोली। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? ईसा अल्लाह खान। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो 7। दिवासन का समय मेघमय, आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया है, कौन का है? लॉर्ड मैकाले द्वारा। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? शंभू को। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है? प्रेक्षागुरु श्रीनिवास दास। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन है? एक घूट। हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है? प्रथम पत्र कौन सा है? उड़न पाटर। युगल किशोर कलकत्ता से 1826 ईस्वी में प्रकाशित होती थी। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? संवाद कौमुदनी। हिंदी की वर्णमाला में कितने समस्वर होते हैं? 11 स्वर, 33 समस्वर। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली के मध्य देशीय भाषा कहा गया है? बनारस अखबार। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सिद्ध सरप्पा। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लूलाल। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? विद्यापति। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? सुधावर्षण। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? उड़न टमाटर। अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो मित्रों ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, यह महाराष्ट्र में है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? भोपाल मध्य प्रदेश। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो शंभू को। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरण आचार्य कौन थे? हेमचंद्र। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? पुष्पदंत। अवला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, उपयुक्त पंक्ति किसकी है? तो ये यशोधरा की है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी कहलाता है। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम, रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत, एक बार, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो रसलीन है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? खड़ी बोली की। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहलियों और 2 सुखनों की रचना की है उसकी मुख्य भाषा क्या थी? खड़ी बोली। अवधी भाषा में सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का क्या नाम है? रामचरितमानस। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? सूरदास।
आंखों की किरकिरी होने का क्या अर्थ होता है? अप्रिय लगना। आंसू काव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति से छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर आज वह बरसने आई। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? क्षेत्र विशेष से। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों को समीक्षा प्रस्तुत की है? सूर, तुलसी, जायसी को। आत्मजयी के रचयिता कौन है? कुंवर नारायण। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? क्रोमय गणन मनुष्य। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। आधुनिक युग के चरण कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन है? तेलुगु। आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या है? अत्यधिक प्रशंसा करना। इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या होगा? ऐतिहासिक। ईदगाह कहानी के रचनाकार है प्रेमचंद। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की। एक नर पिया को भानी तन वाको सगरा ज्यों पानी, यह पंक्ति किस भाषा की है? ब्रज भाषा की। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। आष्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को क्या कहा जाता है? किरात। कटकटान किंपु कुंजर भारी दुह भुजदंत तम की महिमारी, डोलत धरनी सभापद खसे चले भाजी भय मरूत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? तुलसीदास। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास को। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को। कबीरदास की भाषा क्या है? सदुकरी। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। कलम का सिपाही क्या है? जीवनी है। कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतला का हिंदी अनुवाद किसने किया है? राजा लक्ष्मण सिंह ने। कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढे बनमाही किसकी आत्मकथा है? कस्तूरी कुंडल बसै किसकी आत्मकथा है? मैत्रेयी पुष्पा की। कादंबरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य। किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों को सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? मिश्रबंधु। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल को। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? जयशंकर प्रसाद। किस देश में अत्यधिक संख्या में भाषाएं बोली जाती है? भारत। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस के। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? उर्वशी को। रीतिकालीन काल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? बिहारी लाल। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? चीन में। लाल पीला होने का क्या अर्थ होता है? क्रोध करना। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति की रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। लोग है लगी कवित बनावत मोहि तो मेरे कवित बनावत, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? घनानंद। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। वापसी शीर्षक विधा में रचयिता है कहानी। विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ था? 57 ईस्वी। विश्व विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? चंद्रबरदाई। वीरों का कैसा हो बसंत के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। व्यवस्थाप्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? अज्ञेय में। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। शिवा बावनी के रचनाकार है भूषण। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? अलका सरावगी। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामायनी की। संविधान की 8वीं अनुसूची में के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? 22 भाषा। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई नई भाषाएं कौन सी है? संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? अनुच्छेद 343 1। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? सुदामा पांडे। धूमिल। संस्कृति के सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तेलुगु। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। सखे हुए मुझसे कहकर जाते तो स्वयं के बाधा ही पाते, इस पंक्ति की रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी है? राजेंद्र प्रसाद। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपनी किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया है? मिश्र बंधु। हिंदी नवरत्न। सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री भारत की यात्रा की? फाहियान ने। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा है? यूनान वासियों ने। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेखों में हुआ है? हाथी गुफा अभिलेख में। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीरदास। साहित्यकार अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय। सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? भूमध्य सागरीय। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की क्या भाषा है? देश भाषा मिश्रित, अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी।
सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सीर मोड़ पंख पीतांबर उर बनमाल। ये पंक्तियां किस रचनाकार की है? तो सूरदास की है। सुभाषित वली के लेखक कौन है? मयूर। सूरदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया? स्कंदगुप्त ने। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? अमृतलाल नागर। सूरदास के गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। मित्रों, 250 प्रश्न हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी ही उपयोगी है। धन्यवाद मित्रों।